हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पेंगुइन का एपिसोड 3 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोडों को नहीं देखा है तो हमारे पहले चैनल पर पहले देख कर उसे आए। खैर, हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से आया हुआ होता है मिलने के लिए। जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बता रही होती है कि आज रात को जो पटाखा फूटने वाला छत पे मैं मिलने आ रहे हो ना, जो कि बताता है कि हाँ मैं रात को जरूर तुमसे मिलूंगा। तो इसे कहकर वो चला जाता है अपने घर पर परिवार के साथ, जहाँ पे अपना खुशी खुशी उसके साथ रहा करता था अपने परिवार के साथ। जहाँ पे परिवार को जितनी बातें होती है वो सब बता रहा होता कि मैं अभी जा रहा हूँ छत पर, जहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पटाखा वगैरह देखूंगा। उसके बाद ये लोग चला जाता है छत पे, पार्टी वगैरह कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो चला जाता है अलग से बाउंड्री पर, इंतजार कर रहा होता है पटाखा फूटने का, ताकि ये दोनों अपना मतलब बेस्ट मूवमेंट बना सके। तभी एक बड़ा बड़ा धमाका होने लगता है। इसको लग रहा होता है पटाखा फूट रहा है, लेकिन तभी वो गौर से ध्यान देता है कि वो बम ब्लास्ट हो रहा है और एक साथ चारों तरफ बम ब्लास्ट होने लगा है। इसके कारण ये समझता है कि हम लोग भी नहीं बचेंगे, और वो ऊपर में उठता है तो देखता है कि वहाँ पर पुल फट चुका है, जिसके कारण जितनी पानी है वो इसके घर की तरफ बढ़ने लगा है। और इससे पहले कि वो घर उसका डूब जाए, वो अपना फोन लेता है, अपने घर पर फोन करता है। घर पर अपनी माँ को फोन करता है और माँ जो होती है वो फोन उठा नहीं पाती है, और पानी का जो बहाव होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, इसलिए तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है। इसके कारण जितनी फैमिलीज की होती है वो वहीं पे मारी जाती है। वही लड़का बात सोच रहा होता है, जहाँ पे पेंगुइन वही आता है, वही आपस में फिर बात करने लगता है कि अभी सोफिया यहाँ पे आने वाली है, हम लोगों को ड्रग के बारे में बताने वाली है। और वो सब बोल रही होती है कि सोफिया यहाँ पे आने वाली है। तभी पेंगुइन वो सोचता है कि मैंने इससे सैलरी की बात तो किया ही नहीं है, जो कि बोलता है कि अरे तो मेरे पास फ्री में ही रह रहा है, चल तुझसे मैं सैलरी की कुछ बात कर लो। तो उसको बोलता है कि मैं तुझे हर हफ्ता $1000 दूंगा एक हफ्ते के काम करने के लिए, जो कि बोलता है कि कम तो नहीं है। वो मतलब हंसी मजाक को एक दूसरे के साथ करने लगता है और बोलता है कि सोफिया आ गई है, जिसके कारण लड़का जो होता है डर जाता है, क्योंकि सोफिया के भाई को ही इसने पेंगुइन ने मारा था। जो कि वो बोलता है कि अगर मेरे मुंह से सच्चाई उच्चाई निकल गया तो बोला तुझे पैसा मैं किस बात के दे रहा हूँ, तू इस बात के तू गारंटी रखा, मुझे पता है कि तू नहीं करेगा। उसको वो दिलासा देता है। उसके बाद वो चला जाता है दरवाजा खोलने, जहाँ पे सोफिया ऑलरेडी आई हुई होती है, और उसको अंदर बुलाकर वेलकम करता है, बोलता है कि आप यहाँ पे बैठिए। और वही इसके बारे में पूछने लगती है सोफिया लड़का के बारे में कि तुम ड्राइवर कैसे बने, क्या हुआ। जो कि बताता है कि मैं बस यूं ही, मेरे काम एक दिन उनको बहुत अच्छा लगा, इसके कारण मुझे उन्होंने अपने काम पे परमानेंट रख लिया। मैं एक मैकेनिक हूँ, मतलब वो अपना प्रोफेशन बताता है, जो कि उसका बाप सच में मैकेनिक था, इसलिए वो अपना प्रोफेशन मैकेनिक बता देता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो इसको लेकर पेंगुइन को अपना साथ वो लेके चली जाती है ड्रग दिखाने के लिए, और लड़का को वो यहीं पे घर पे छोड़ देता है। और लड़का जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बुला लेता है, ताकि मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर सके वो। इधर जो पेंगुइन होता है अपना गाड़ी लेकर और सोफिया को लेकर पहुंच जाता है ड्रग्स के पास, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह बन रहा होता है। और जो उसको माल चाहिए होता है उसके बदले वो हीरा बेचकर उससे वो अपना माल खरीद लेती है, जितना भी माल होता है वो खरीद लेती है, जिससे ड्रग्स बनाया जा सकता है। उसको वो पूछता है कि ये किस काम में आएगा, इससे तो ड्रग्स बनाया नहीं जाता, लेकिन वो लड़की बताती है कि बनाया जा सकता है। मेरे पास तुम्हें पता है ना, हम लोग नया ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो जाते, क्योंकि पेंगुइन को आइडिया नहीं था कि कैसे ड्रग्स बनेगा। ये ड्रग्स को देखकर पूछता भी कि किस प्रकार का ड्रग्स है, मैंने तो आज तक ऐसा ड्रग्स कभी देखा ही नहीं है। उसने बताती कि मैं चलो तुम्हें भी बताती हूँ कि किस तरह से बनता है। उसके बाद ये अंदर लेके जाती है कि लैब में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशरूम्स वगैरह उगा हुआ होता है। जो कि पूछता है कि मशरूम्स यहाँ पे क्यों उगा हुआ है, मशरूम तो हर गली नुक्कड़ उगा हुआ रहता है, उससे क्या हम लोग अथी बनाएंगे ड्रग्स। जो कि बोलता है कि ये आम मशरूम्स नहीं है, ऊपर से तुमने ध्यान नहीं दिया इस मशरूम्स को। ये मशरूम मतलब इस परफेक्ट ये वातावरण में रहने के कारण इसमें से लाल केमिकल निकलता है, इस केमिकल को ही हम लोग बनाकर उससे ड्रग्स बनाते हैं, और ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो कि पेंगुइन जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है इसके बाद से, जो कि बोलता भी है कि बॉस आपके तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा है। जो कि लड़की बताती है कि अब हमें इस ड्रग्स को बेचने के लिए मार्केट निकलना पड़ेगा, इससे जल्द से जल्द हमें आइडिया प्रपोज करना पड़ेगा। इधर जो गर्लफ्रेंड होती है वो इसके पास आ जाती है, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बताती है कि हम लोग के पास यहाँ पर पेरेंट्स तो हम लोगों को कोई बचे नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड के भी उसकी माँ बाप डेट हो चुके थे। इसलिए गर्लफ्रेंड बोलती है कि हम लोग यहाँ से कैलिफोर्निया में हम जा रहे अकेले, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। लेकिन जो लड़का होता है बोलता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और जो मेरे बॉस है वो एक गैंगस्टर है। वो लड़की को बता देती है। लड़की थोड़ा सा चम्मक खाती है, लेकिन बोलती है कि तुम ऐसा काम फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो। जो कि लड़का बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत है। और बोलता, लेकिन फिर भी उसके मन के रखने के लिए बोल देता है कि तुम मेरा इंतजार करना वहाँ पे, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, क्योंकि उसकी बातों से वो बहक जाता है। इधर जो लड़की होती है
जो कि उसका बॉस बोला था उसको लंदन चले जाने के लिए, लेकिन वो तक गया नहीं था। इसलिए जो उसका जो टकलू बॉस होता है चश्मिश वाला, वो बोलता है कि तुम्हारे पास ये टिकट है, तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर तुम यहाँ से इटली के लिए निकल जाओ। जो कि तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारे बॉस बोले थे ना निकल जाने के लिए, जो कि तुम अब तक निकले नहीं, क्योंकि इनके पास मात्र 2 ही दिन समय था। इससे जल्द इनको ड्रग बेचना होगा। इसलिए पेंगुइन को बुला के लेकर आती है, जहाँ पे पेंगुइन का कुछ मतलब पहले से लिंक होता है, उसके द्वारा ही ये चली जाती है डील करने के लिए। जहाँ पे एक पहाड़ में पहुँचता है, वो पहाड़ में जो लड़का होता है वो पेंगुइन को देखते के साथ उस पर बंदूक वगैरह तान देता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो जो पिछला मतलब जो एथी है कांड है वो सब जानता है ये। लेकिन जो पेंगुइन होता है एक नया ड्रग्स दिखाता है, बोलता है कि देखो ये नया ड्रग्स है, अगर तुम इसे बेचने दोगे तो हमारा जितना भी पुराना मतलब कांड हुआ वो सब क्लियर हो जाएगा। इधर जो लड़का होता है अपने बैग में वो काफ़ी सारा ड्रग्स अपने पास रखा हुआ होता है और बोलने का प्रैक्टिस कर रहा होता है कि पेंगुइन को वो बोल सके कि मैं आपके पास अब काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि पीछे पुलिस आ चुका है, लेकिन वो घबराता नहीं, अपना आराम से गाड़ी में बैठा रहता है। और पुलिस वाला आकर बाहर में इसको चेक इन वगैरह पॉकेट वगैरह करता है, क्योंकि पॉकेट में चेक इन करने के बाद उसके पॉकेट से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकलता है। लेकिन जो लड़का होता है समझदारी दिखाता है, बोलता है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, तुम पैसे रख सकते हो। जो कि पुलिस वाला जो होता है मतलब एक तरह से घूस ले रहा होता है, पैसा लेकर अपने पास रख लेता है। इधर जो डील कर रहा होता है अपने ड्रग्स को लेकर, इधर पेंगुइन से समझा रहा होता है कि जो हमारा जो मेन बॉस है वही से डायरेक्ट तुम्हें बोला है इस ड्रग्स को बेचने के लिए। जो कि जो मतलब जो ड्रग मतलब आदमी होता है वो बोलता है कि मैं तुम पे तो भरोसा कर नहीं सकता हूँ, अगर वो डायरेक्ट वहाँ से मुझे कॉल करके बोलेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि तुमने ड्रग्स यहाँ पे मैं बेच सकता हूँ, फिर उससे पहले मैं नहीं बेचूंगा। जो कि लड़की बोलती है कि अब हम क्या करें, लेकिन पेंगुइन बोलता है कि घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान अभी भी बचा हुआ है, तुम इस प्लान के बारे में सुनोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है होटल में, जहाँ पे अपने ड्राइवर के साथ बैठकर वही खाना वाना खा रहा होता है, जहाँ पे जो ड्राइवर होता है वही किस्सा सुना रहा होता है कि कैसे आज मेरे साथ पुलिस ये वो हो रहा होता है। लेकिन इसका जो होता है ये सारे बहाना होता है, वो बस पीछे जो 2 लड़की बैठी हुई होती है उस पर वो नज़र रखा होता है पेंगुइन। मतलब हाँ बात तो सचमुच के कर रहा होता है, वो अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा होता है, लेकिन उसको मेन काम है उसको मेन मिशन पे ध्यान देना था। इसलिए वो लड़की को जैसे वहाँ पे जाते हुए देखता है, वो टब देकर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि देखो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। उसके बाद वो चली जाती है अपना काम करने के लिए। इधर जो सोफिया होती है पेंगुइन के साथ आ जाती है होटल के एक रूम में, मतलब उसी का जो पेंगुइन का जो प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसके मतलब टकलू के साथ सेक्स करेगी वो, ठीक है। और वो टकलू को ब्लैकमेल करेगी फ़ोन करने के लिए कि ताकि उसको जो ड्रग्स का वहाँ पर डील है उसे मिल जाए। इसलिए वो उस प्लान को अमल करती है और जो बोलती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा जो भी प्लान है तुम मुझे नहीं बात जानना है, तुम बस ये फ़ोन लोगे, तुम उससे बात करोगे। जो कि पेंगुइन उसे वही बताता है कि तुम फ़ोन लो और तुम बात करके बस ड्रग डील में हमारा हिस्सा दिलवा दो। क्योंकि जो टकलू होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता क्योंकि तुम बॉस के खिलाफ चाह रहे हो। लेकिन जो पेंगुइन बोलता है कि हम दोनों मिलकर ही बॉस बनने वाले हैं। लेकिन जो टकलू होता है तुम जिंदगी भर बस चमचागिरी करते रह जाओगे, ये करते रह जाओगे, उसको गुस्सा दिला देता है, जिसके कारण पेंगुइन लेता है फ़ोन और उसके मुंह में घुसा देता है और काफ़ी देर तक घुसाए रहता है। लड़की भी कुछ बोलती नहीं है और उसको मुंह से निकाल देता है क्योंकि अब उसको फ़ोन करवाना था, इसलिए बोलता है कि लो फ़ोन, नहीं तो तुम्हारा बॉस को मैं बता दूंगा कि तुम बॉस की बीवी के साथ सोते हो। इसलिए वो तुम कॉल वो कर देता है और वो चला जाता है पेंगुइन अपना ड्रग्स डीलर करने के लिए, जो मेन मालिक होता है उससे मीटिंग करने के लिए। क्योंकि जो लड़का अपने वहाँ पर देखा था वो भी मेन मालिक नहीं था, इस क्लब का कोई और मेन मालिक है और ड्रग्स लेकर सबको भेज देता है ताकि सबको बेच सके और इसका जो मतलब जो क्वालिटी है उसको पता कर सके, ताकि इस क्वालिटी कैसा है ये सब जानने के बाद ही इसका रेट और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए समझिए भी टेस्टिंग हो रहा है ड्रग्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो एक क्लब है ये एक मालिक का मतलब फंसाने का एक तरीका है ताकि इसको जो ड्रग का क्वालिटी अच्छा पता चल सके और पता चलने के बाद वो रेट बढ़ाकर अपना वो पूरा मार्केट में बेच सके। उसके बाद सारे लड़का को भेज देता है ड्रग्स को बेचने के लिए, जहाँ पर सारे लोग अपने मतलब $50-60 में ही ड्रग्स को सबको बेच रहा होता है और सभी को जो माल होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और सारे लड़कियाँ भी इसके साथ मिली भी होती है, सबको पैसे के बराबर ड्रग्स दे रहा होता है। जो मालिक होता है वो भी आ जाता है जो कि उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तो जानता हूँ क्योंकि तुम मतलब मैं तुम्हारा कभी मिला तो नहीं लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सबको जानता हूँ कि तुम कितने बड़े सिरफिरी हो।
और ये कर रहा होता है, जो कि लड़की भी हंस रही होती है कि चलो कोई नहीं, तुम्हें तो मेरे बारे में इतना कुछ पता और मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम चाइना में कैसे भाग के यहाँ पे आए हो। तो एक दूसरे के बस पोली खेल रहे होते हैं और इधर जो लड़का होता है पर ड्रग्स बेच रहा होता है, इसमें जो है ना लाइट पड़ने लगता है। लाइट पड़ने के कारण इसको जो है ना कुछ ट्रॉमा होने लगता है। इसको लगता है मतलब बम ब्लास्ट का जो सीन होता है ना, उसे वो सब मोमेंट याद आने लगता है, जिसके कारण इसको दौड़ा पड़ने लगता है। अजीबोगरीब इसको मतलब चेहरा दिखने लगता है अपने गर्लफ्रेंड का, अपने परिवार का, जो घर में माँ बाप डूब गया था वो सब ये सब दिखने लगता है। इसके कारण इसको जो है काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगता है, ये रोने लगता है, घबराने लगता है, इसलिए पूरा बेहोश हो जाता है। लेकिन जो लड़की होती है उसे संभालती है, बोलती है कि तुम कंट्रोल में हो, क्योंकि लड़का बोलता है कि हाँ अब मैं कंट्रोल में हो। इधर जो चाइनीज होता है वो भी अपना दिल पे मतलब वो करना नहीं चाह रहा होता है लड़की से, लेकिन जो लड़की होती है उसे जैसे तैसे कहकर वो सच्चाई उगल कर उसे मतलब थोड़ा मोड़ा बुरा सजा करके वहाँ से चली जाती है, जो कि पेंगुइन से समझाता भी कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इधर जो पेंगुइन होता है अपना फिर से ड्रग डील में लग जाता है और लड़का इधर अपने ट्रोमा से निकलने के लिए आ जाता है बाथरूम में, और इसकी गर्लफ्रेंड भी इसको लगातार मैसेज कर रही होती है कि तुम आ जाओ मेरे साथ क्योंकि अब बस खुलने वाली है। जिधर जो पेंगुइन होता है उसको ड्रग डील का ऑफर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जो कि वो लड़का को जाकर बता रहा होता है कि तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तो इसके बाद उसकी नज़र जो होती है नीचे पड़ती है उसके फ़ोन पे, क्योंकि बोलता है कि फ़ोन में देखूँ, क्योंकि फ़ोन में देखता है तो बोलता है कि तुम कहीं जाने वाले थे क्या, जो कि बोलता है कि तुम्हें मतलब उसे लगता है कि वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बंदूक भिड़ा पे रखा हुआ हूँ, अरे तुम्हें जब जाना चाह तब तुम जा सकते हो। जो कि पेंगुइन को जो लड़का होता है बोलता था कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तू रुका हुआ था, तू जब चाहे तो जब जा सकता था, तू यहाँ पे अब तक रुका हुआ था, तुझे लगता है कि मैंने तुझे बंदी बना कर रखा है, तो बस बंदों के भीड़ में, अरे तू मेरा आजाद लड़का है यार, तू जब चाहता तू जब जा सकता था, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुझे लगता है कि मैं क्या बताऊँ, छोड़ हटाओ, तुम जाना तो जाओ। जो कि लड़का को यकीन नहीं होता है कि इससे से ये कैसे कर सकता है। उसके बाद वो चला जाता है और जाते जाते पेंगुइन का गाड़ी जो होता है उसे उठा लेता है और उसी को लेकर वो चला जाता है। इधर जो पेंगुइन होता है उस लड़का का याद में अपना झाड़ू वगैरह पीना स्टार्ट कर देता है, और इधर जो लड़का होता है वही अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे बस स्टैंड पे उसकी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होती है कैलिफोर्निया जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा होता है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रहा होता है कि उसके पास जाए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पेंगुइन उसको सही लग रहा होता है, और वो गर्लफ्रेंड उसकी बस से चली जाती है और ये लड़का वहीं पर गाड़ी में बैठा पड़ा जाता है। इधर जो पेंगुइन होता है वही अपना यादव उस लड़का के लिए दारू पूरा पी रहा होता है और चला जाता है क्लब के बाहर में, जहाँ पर लड़की सोफिया जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि उसको भी ड्रग डील के बारे में पता नहीं था कि उसको मिल चुका है, जो कि बताता है कि ड्रग डील मिल चुका है। जो कि लड़की थोड़ी बोलती है कि सच में मिल चुका है। उसके बाद बताती है कि तुम मेरे इतना साथ क्यों दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है। बोलता था कि मेरा कोई मकसद नहीं है, तुम मेरे पे यकीन करो, तुम्हें अच्छा छोड़ हटाओ, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो भी ऐसा लगता है, मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब मेरा कोई मतलब इस तरह बोल ही रहा होता। तभी यहाँ पे जो जेल वाला जो आपको बंदा याद होगा पिछले दोनों एपिसोड में, उसकी वाइफ आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें गेम खेलने आता है, और उसको बंदी बना लेती है, बंदूक भिड़ा देती है। इधर जो लड़का होता है वो भी बस ड्राइविंग करते हुए भाग रहा होता है, और ड्राइविंग करते हुए बस अपना गाड़ी चलाते चलाते वो देखता है, मैंने पेंगुइन के पास आ जाता है, वो देखता है कि पेंगुइन को मैंने बंदी बना लिया गया है। वो आउट न ताव देखता है, वो गाड़ी को फुल स्पीड लेता है और देख लिया स्पीड मतलब चला कर उन दोनों के पास लड़का लड़की को बचा कर, मतलब सोफिया और पेंगुइन को बचाते हुए डेगली जाकर उसको ठोक देता है बंदूक वाला को, और उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है। और चोट लगने के बाद जो पेंगुइन होता है जल्द से जल्द अंदर आके बैठ जाता है, बोलता है कि गाड़ी भगाओ, लेकिन जो लड़का होता है पूछता है कि सोफिया को क्या करना है, बोलते उसको छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, और वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ हमेशा की तरह पेड़ पौधा को बचाओ और ड्रग्स मत लेना कभी भी।